नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है खुशियों का रसायन, हैप्पी हार्मोन, जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। उनको पता है कि जिंदगी में छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती हैं, उनका वो सामना करते हैं और खुश रहते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग रहते हैं जो हर हाल में परेशान दिखाई देते हैं। चाहे उनको दुनिया की सारी खुशियां दे दो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी भगवान से कहेंगे, हे भगवान, मुझे मेरा एक पर्सनल प्लेन दे दो। प्लेन आ जाएगा तो फिर कहेंगे, मुझे लोकसभा में टिकट दिलवा दीजिए। टिकट मिल जाएगा, लोकसभा एमपी बन जाएंगे, फिर सोचेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवा दो। और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी वो हमेशा भगवान को उन चीजों के लिए कोसते रहते हैं जो भगवान ने उनको नहीं दी है। जो भगवान ने उनको दी है उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, और यही उनके दुखों का कारण है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या इनकी परवरिश के कारण होता है, या माहौल के कारण होता है, या और कोई परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार है? जी नहीं, इन सब के लिए जिम्मेदार है एक केमिकल जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन तय करता है कि हम कितना खुश रहेंगे और कितना दुखी रहेंगे। तो आइए जानते हैं डोपामाइन होता क्या है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जिसमें हमारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल तक ये हर इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। अब जानते हैं कि डोपामाइन कैसे रिलीज होता है। यदि आप रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वॉकिंग हो सकती है, शारीरिक व्यायाम हो सकता है, योगा हो सकता है, या मेडिटेशन, इससे आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। दिन में कम से कम 30 मिनट हमें धूप लेनी चाहिए। इससे हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे डोपामाइन को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है। हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, इससे भी आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। मदद करने का ये मतलब नहीं कि आपको बहुत बड़ी मदद करनी है। आपने किसी भूखे को 2 रोटी दे दी, किसी वृद्ध आदमी को रोड क्रॉस करवा दिया, या कहीं जा रहे हो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से किसी को आपने लिफ्ट दे दी, यही छोटे छोटे कारण है जो आपको एक खुशियां देंगे, जिससे आपका डोपामाइन रिलीज होता है। जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे वो लक्ष्य पूरा होते हैं तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है और आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्य कई बार पूरे नहीं होते हैं और हम दुखी रहते हैं। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, इससे डोपामाइन बढ़ेगा। मोबाइल स्क्रीन पे कम से कम टाइम दीजिए। इसके अलावा आप कोई अपना मनपसंद काम, अपनी हॉबी का काम कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, या आप लेखन का कार्य कर सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं। इससे आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि अंदर से आपको एक खुशी मिलती है। प्रकृति के साथ जुड़े। आज हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि हम किसी पार्क में टहलने चले जाएं,
किसी नदी किनारे चले जाएं या किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं, जब भी आपको टाइम मिले आप नदी किनारे जाइए, वहां नंगे पांव टहलिए, पार्क में टहलिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए। इससे आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। अपने परिवार के सदस्यों से और दोस्तों से बात करना डोपामाइन लेवल की बढ़ाने की गारंटी है, क्योंकि जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो खूब हंसते हैं, परिवार के सदस्यों से बात करते हैं तो हंसते हैं, तो इससे हमारा डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे हम अपना डोपामाइन का लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पौष्टिक खाना लेना चाहिए हमें, जंक फूड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि आज की भागदौड़ जिंदगी में हमारा ज़्यादातर समय खाना या तो बाहर से आता है या घर में भी बनाते हैं तो फास्ट फूड टाइप बना लेते हैं। घर में अच्छा पौष्टिक खाना बनाइए और खाने को खूब चबा चबा के और बड़ा प्रेम से खाना चाहिए, इससे हमारे डोपामिन का लेवल बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि डोपामिन की कमी से क्या क्या लक्षण है। डोपामिन की कमी से पार्किंसंस नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी से हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हम हमेशा थके थके दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, झुक के चलेंगे और हमेशा हताशा महसूस करते हैं। लेकिन यदि डोपामिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, वो भी कई नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। डोपामिन यदि ज़्यादा हो गया तो यह हमें एडिक्शन यानी किसी लत का शिकार बना देता है। जैसे आपको सिगरेट पीने में मज़ा आने लगा तो आपका डोपामाइन रिलीज होगा और आपका दिल करेगा कि बार बार सिगरेट पिएं, और जब आप बार बार पीने लगते हैं तो उसको आपकी आदत लग जाती है। इसी तरह से शराब के केस में है, या आप गुटखा तंबाकू खाते हैं इसके केस में है। इसकी लत इसीलिए लगती है कि इसको खाने से हमें मज़ा आता है, मज़ा आने से डोपामिन रिलीज होता है, और जब ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो और ज़्यादा हमारा दिल करता है। तो डोपामाइन का एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आज के बाद वो कौन से काम है जो आप करने जा रहे हैं जिसका आपका डोपामाइन बैलेंस रहे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।